नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में हुए ट्रेड डील भारत के लिए एक बड़ा दबाव का सबब बनता जा रहा है। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत और रूस के बीच में एक अच्छा दोस्ती था। रूस एक ऐसा दोस्त है जो भारत को हमेशा मुसीबत में साथ दिया है, लेकिन ऐसा दबाव बनते जा रहा है कि रूस का कहना है कि भारत दबाव में आकर के हमसे तेल नहीं खरीद रहा है। आप डेटा देख सकते हैं कि 2021-22 में कितना था और 2023-24, 24-25 और 25-26 में कैसे रेशियो घट रहा है। मात्र 27.4% रूस से तेल खरीदा जा रहा है भारत के द्वारा। ये कहना है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लारोव को। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लारोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल ना खरीदे। लारोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी और अमेरिकी गैस खरीदे। उन्होंने यह भी बातें कही 9 फरवरी को डिप्लोमेटिक वर्कर्स डे के मौके पर कह रहे थे। लारोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही है। उन्होंने कहा ट्रंप सरकार यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे अब भी जारी हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर सहमति बनने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा है। इस तरह से अमेरिका का दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ रहा है और उनका कहना है कि रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत और दूसरे ब्रिक्स देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे रूस की से दूरी बनाए। रूस की तेल कंपनियां लुकोइल और रोजनेफ्ट पर रोक लगाई गई है और रूस के व्यापार और निवेश को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। ये सब गलत और अनुचित तरीका है, ये कहना है रूस के विदेश मंत्री लारोव का। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया अब तेजी से बदल रही है। पहले अमेरिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पैसों के सिस्टम पर हावी था और डॉलर के जरिए अपनी ताकत दिखाता था, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। वहीं चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के देश भी अब सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इस तरह से ब्रिक्स देश जो है वो अमेरिका के लिए नाक में दम कर रहे हैं। ब्रिक्स देश में चाइना और भारत और रसिया जो है वो ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सबब बन रहा है और वो चाह रहे हैं कि हम कंट्रोल करें, एक तरफा कंट्रोल हमारा जारी रहे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पर लारोव ने कहा कि भारत जिन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं वे आज की जरूरतों से जुड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ, खाने और ऊर्जा के सुरक्षा, तकनीक और एआई जैसे विषय अहम हैं। उन्होंने बताया कि भारत फरवरी में एआई पर एक बड़ी बैठक करने वाला है जिसमें रूस भी शामिल होगा। रूस का कहना है कि एआई को लेकर नियम ऐसे होने चाहिए जिनमें हर देश की आजादी बनी रहे और कोई देश बाकी देशों पर हुक्म ना चलाए। इस तरह से भारत का शुरू से एक स्टैंड रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ रहा है। भारत आतंकवाद को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। लारोव ने कहा कि पश्चिमी देश अपनी पुरानी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। ट्रंप सरकार के आने के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी दुनिया पर कंट्रोल चाहता है और अपने मुकाबले वालों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि इन हालात का असर रूस के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ रहा है। रूस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। खुले समुद्र में रूसी जहाजों को रोका जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। कुछ देशों को रूसी तेल और गैस खरीदने पर टैरिफ भी देना पड़ रहा है। लारोव ने कहा कि रूस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि देश सुरक्षित रहे और आगे बढ़ता रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप में कुछ नेता खुले तौर पर रूस के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं। रूस का कहना है कि उसकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि यूक्रेन की जमीन से उसे कोई खतरा ना हो और क्रीमिया, डोनबास और नोवरोसिस में रहने वाले रूसी और रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की सुरक्षा का जिम्मेवारी रूस की है। इस तरह से वेस्टर्न कंट्री शुरू से हावी रहा है।
डॉलर को हथियार बना करके वो पूरा दुनिया पे राज करते आया है। ब्रिक्स को लेकर लाव्रोव ने कहा कि इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद यह समूह और मजबूत हुआ है। रूस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ के खत्म नहीं करने के पक्ष में है और तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को इन संस्थानों में उनका सही हक मिले, पश्चिमी देश इसका विरोध ना करे। और उन्होंने यह भी कहा कि इसी वजह से रूस और ब्रिक्स देश मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। इसमें अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना, नए पेमेंट सिस्टम बनाना, निवेश के नए तरीके खोजना और अनाज के लिए अलग बाजार तैयार करना, जिसमें अपना ब्रिक्स देश जो है वो अपना करेंसी के तहत, अपना पेमेंट सिस्टम के तहत अपना एक बाजार बना सके, दूसरे जो मजबूत कंट्री है उन पर हावी ना हो और अपना एक सिस्टम चला सके, ये उनका मानना है। लाव्रोव ने साफ किया कि इसका मकसद किसी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि खुद को एक तरफा दबाव से बचाना है। इस तरह से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पर खत्म ना हो और ये इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी कंट्री के, वर्ल्ड के सभी कंट्री का एक मतलब भागीदारी हो, ये कहना है रूस का। रूस किस तरह से अमेरिकी दबाव में, अमेरिका किस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगा करके कैसे वो पछाड़ना चाह रहा है, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका के लिए कोई टक्कर देने वाला कंट्री खड़ा हो, इसलिए रूस पर आए दिन प्रतिबंधों का एक पूरा का पूरा डेटा तैयार रहता है। अमेरिका और भारत अगर डील होता है 50% टैरिफ लगाने के बाद फिर उसको 18% कर दिया जाता है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है रूस। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत किसी भी हाल में रूस से तेल खरीदे, क्योंकि भारत जो है वो सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला कंट्री है, सबसे बड़ा मार्केट है और भारत का रिश्ता रूस के साथ में अच्छा है, इसलिए ये अमेरिका का कहीं से भी रास नहीं आ रहा है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।